हेलो एवरीवन, मास्टर बलराज सिंह। वर्क एनर्जी पार्ट 3 करते हैं, क्लास 9th। राइट, लेट्स स्टार्ट। अर्ली पार्ट्स में क्या किया हमने, वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब देख चुके हैं। अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज आर मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी विच वी हैव सीन इन जस्ट प्रीवियस वीडियो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mgh, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। ऑलराइट, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू बाय वर्च्यू ऑफ हाइट, काइनेटिक एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ speed, or you can call velocity. All right, and mechanical energy क्या है? It is the sum of kinetic and potential energy. Therefore it is the energy obtained by an object due to motion or location, दोनों। All right, similarly इसका example क्या है? A bicycle climbing a hill, it possesses kinetic energy also because it is traveling, and as well as potential energy because it is going to a height with respect to ground or datum. Heat energy क्या है? Energy obtained by an object due to its temperature. Heat is related to temperature. All right. Example क्या है? Energy possessed by a hot cup. Similarly, what is chemical energy? Energy accumulated in the bonds of chemical compounds. और जब वो केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक होती हैं, देन केमिकल एनर्जी इज रिलीज्ड। इट इज रिलीज एट द टाइम ऑफ केमिकल रिएक्शंस व्हेन द बॉन्ड्स ब्रेक और चेंज। एग्जांपल, एनर्जी possessed बाय नेचुरल गैस, बायोमास, पेट्रोल, पेट्रोलियम, ऑल द प्रोडक्ट्स। ऑलराइट, तो ये सब क्या है? केमिकल एनर्जी। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी? It is a kind of kinetic energy caused due to motion of electrons. हर मैटर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन से जो एनर्जी बनती है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड एज द स्पीड इंक्रीजेज सो डज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे बैटरी, लाइटनिंग एट थंडरस्टॉर्म्स, ये क्या है? एग्जाम्पल्स हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। नेक्स्ट, लाइट एनर्जी। इट इज ड्यू टू लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। रेडिएंट एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बोला जाता है इसको। फॉर एग्जाम्पल, एनर्जी फ्रॉम द सन इज लाइट एनर्जी ओनली, बट इट इज कमिंग एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेडिएंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। जब एक एटम का न्यूक्लियर एनर्जी अपनी एनर्जी रिलीज करता है, तो क्या होता है? व्हेन द न्यूक्लियस कंबाइंस और सेपरेट्स, कंबाइन होगा तो फ्यूजन, सेपरेट होगा तो फिशन। देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, बड़े होके देखेंगे आप। तो एटम इन दिस यूनिवर्स comprises of nucleus energy. For example, uranium is a radioactive metal capable of producing nuclear energy in nuclear power plants. इसी न्यूक्लियर एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके यूज किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। ऑलराइट, sonic energy, it is the energy produced by the substance as it vibrates. Vibrates means वाइब्रेशन होगा इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स। जैसे कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, गिटार, सितार, किसी का भी हम तार हिलाते हैं तो वायर झन 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 करता है। ऑलराइट, सो दैट थिंग इज कॉल्ड एज ऑक्सीलेशंस और वाइब्रेशंस। उन वाइब्रेशंस की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड, एंड इट इज कॉल्ड साउंड एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी डेट बाइंड्स इलेक्ट्रॉन्स विद इट्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से एनर्जी जिसने इलेक्ट्रॉन्स को बांध रखा है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को कहीं से कंप्लीटली निकालने के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोला जाता है इसको। सब्सिक्वेंटली सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो पहला निकाला तब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फिर वापस नेक्स्ट निकालने गए, देन इट इज कॉल्ड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। ओके,
एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखी हुई है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। मेनी टाइम्स क्या होता है, ये क्यों लाइन लिखी है, मेनी टाइम्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, फ्रॉम अदर फॉर्म टू मोर अदर्स। राइट, कहने का मतलब क्या है, मेनी ए टाइम हम कोई स्टडी कर रहे होते हैं और वहाँ से एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, जिसकी शायद उस समय हमें नॉलेज नहीं है, हम स्किप कर जाते हैं और हमें क्या लगता है, ओ माय गॉड एनर्जी इज लॉस्ट, एनर्जी वेंट ऑफ, कहाँ गई एनर्जी, ख़त्म हो गई। नो, एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती है बेटा, इट जस्ट स्विचेस इट्स फॉर्म्स, एनर्जी अपनी फॉर्म को चेंज कर रही है। हमें क्या लगता है, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आई डू पोसेस वेरी मच एनर्जी, शाम को आई एम डल, देन वेयर माई एनर्जी इज, इट्स गॉन, इट वेंट ऑफ टू द गॉड। नो, इट जस्ट चेंज इट फॉर्म। मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ क्या है, मेरी इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल रही है, मैं कुछ काम कर रहा हूँ कैसा भी, तो एनर्जी अपनी फॉर्म्स बदलती रहती है। ऑलराइट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, हमने ये देखा था, हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जीरो, इंटरमीडिएट कोई पॉइंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है ऊपर से नीचे आते हुए। ऑलराइट, और लास्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। According to law of conservation of energy, total amount of energy before and after the transformation remains the same. Right? Total energy always क्या रहेगी, constant. Total energy, यहाँ total energy is purely potential energy, यहाँ total energy is sum of kinetic and potential energy, here total energy is purely kinetic energy. तो ultimately total energy की value same रहेगी। Alright, यहाँ पे देखें आप, हाईएस्ट पॉइंट पे जो एच था हमारा, हाईएस्ट पॉइंट था एच, वहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। इंटरमीडिएट पॉइंट आया के, तो वहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, हाफ एम वी वन स्क्वायर, वेलोसिटी वी वन है वहाँ, और पोटेंशियल एनर्जी होगी एम जी के। तो एट द हाईएस्ट पॉइंट प्योरली पोटेंशियल एनर्जी, इंटरमीडिएट पॉइंट इट इज सम ऑफ बोथ द एनर्जीज, एंड जहाँ हाइट जीरो हो जाएगा ग्राउंड पे, थर्ड पॉइंट, ऑलराइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैक्सिमम हाइट, इंटरमीडिएट हाइट, लास्ट पॉइंट जहाँ हाइट जीरो है वहाँ प्योरली काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ये हम पहले समझा चुके हैं आपको। ऑलराइट गाइस, वी कैन सी दैट सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट एवरी इंस्टेंट इज कांस्टेंट। ऑलराइट, इसी को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहा जाता है कि हमारी एनर्जी कंजर्व्ड, इट इज जस्ट चेंजिंग द फॉर्म्स। लेट्स से व्हाट इज पावर, सिंपली रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट वर्ड कहीं पे भी आ जाएगा तो टाइम जरूर आएगा डिनोमिनेटर में, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क मीन्स वर्क करने की कैपेसिटी, मतलब कितना वर्क कितनी देर में किया गया है, दैट इज योर पावर। तो पावर इज सिंपली वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, टाइम की सेकेंड, जूल पर सेकेंड इज वॉट, पावर की यूनिट क्या है, वॉट, और जूल पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। अब किलोवाट अगर वर्ड यूज करेंगे ना हम, किलोवाट, इसका मतलब होता है 1000 वाट्स। किलोवाट इज अ हायर यूनिट, किलोवाट मीन्स 1000 वाट्स, ऑलराइट, और 1000 जूल पर सेकेंड। और एवरेज पावर क्या होता है, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टोटल time. Alright, I hope it is very clear and simple.
Let's see this question. Two girls, each of weight 400 न्यूटन. वेट बोला, अगर मास होता तो केजी में होता, वेट है मतलब न्यूटन में, जी से मल्टीप्लाई हो चुका है. दे क्लाइंब अप अ रोप थ्रू हाइट ऑफ 8 मीटर. वी नेम वन ऑफ द गर्ल्स एज ए एंड अदर इज बी. गर्ल ए टेक्स 20 सेकेंड्स, गर्ल बी टेक्स 50 सेकेंड्स कंप्लीट करने के लिए. ऊपर चढ़ने के लिए गर्ल ए ने 20 सेकेंड लिए, गर्ल बी ने 50 सेकेंड्स लिए. 20 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स. अब हमसे पूछा है कि किस बच्चे की पावर ज़्यादा होगी. तो रैंडमली हम बता सकते हैं जल्दी चढ़ा वो जीत गया भाई, ऑब्वियसली उसकी पावर ज़्यादा थी. मैथमेटिकली कैसे बताएं? अभी हमने देखा पावर क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन. वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क की जगह क्या आ जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डी अपॉन टाइम. फोर्स कितना है 400 न्यूटन. कितनी हाइट से चढ़ रही है वो, 8 मीटर से. सो दिस इज योर वर्क 400 इंटू 8. और टाइम कितना लिया, दैट इज योर टाइम. तो अगर ए की बात करें, ए का पावर कितना होगा 400 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 20 seconds. So it becomes what, 5 8s are 5 4s are 32. Is it correct? Yes. Power of A is 160 watts. Power of B 400 into 8 divided by 50. 320 divided by 5. How much it is? Approximately 60. 5 6 are 30. Obviously less than this one. 320 कितना हुआ, 320 is, अगर 300 होता 5 से डिवाइड करते कितना था 60. Approximately you can say 60 वाट. इसका पावर और इसका पावर आप कंपेयर कर सकते हैं, किसका ज़्यादा है. ए का पावर ज़्यादा है क्योंकि वो बहुत जल्दी चढ़ गया. और वैसे भी हम देख सकते हैं पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. वर्क डन अगर दोनों का सेम है तो जिसका टाइम लेस होगा उसका पावर ज़्यादा होगा. अगर कभी कोई पूछ ले डायरेक्टली याद रखो, पावर इज इनवर्स टू टाइम, जिसका टाइम लेस उसका पावर ज़्यादा. ऑलराइट, आई होप इट इज क्लियर टू यू. कमर्शियल यूनिट क्या है पावर की? वी कैनॉट यूज जूल टू मेजर कमर्शियल पावर. कमर्शियल पावर क्या है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी. इंस्टेड वी यूज किलोवाट आवर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किलोवाट आवर. तो कमर्शियल यूनिट कितनी है 1 किलोवाट आवर. तो अगर हम 1 किलोवाट आवर को देखें तो किलोवाट में कितने वाट, अगर हम बात करें 1 किलोवाट आवर की, किलोवाट में कितने वाट, अब ये बताया था हमने 1000 वाट्स इंटू 1 आवर. 1000 वाट को हम क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड. अगर ये सेकेंड है इसको भी सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं. 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 इंटू 60 3600 सेकेंड्स. सेकेंड्स गए. सो 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है, जूल में वो निकाल रहे हैं हम. 3600 इंटू 1000 इट वुड बी 3.6 इंटू 1 2 3 4 5 6 3.6 इंटू 10 to power 6 joules. 1 kilowatt hour equals to 3.6 into 10 to power 6 joules. Do you remember this? 1 किलोवाट आवर को ही हम अपनी एक यूनिट बोलते हैं. जो हम कहते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी की 1 यूनिट खर्च होगी, 2 यूनिट खर्च होगी, 5 यूनिट खर्च होगी. तो व्हाट इज कमर्शियल यूनिट? किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर at the rate of 1 kilowatt is called 1 kilowatt hour. Alright, I hope it is very clear to you. Let's see next. एक बल्ब है 60 वाट का, 6 आवर्स के लिए चलता है हर दिन.
हर दिन कितने देर चलता है? 6 आवर पर डे. Calculate the units of energy consumed in 1 day by the bulb. तो एक दिन में उसका वॉट कितना है? 60 वॉट मल्टीप्लाइड विथ कितने आवर्स के लिए चला वो? 6 आवर्स के लिए. 6 6 जा 36, 360 वॉट आवर होता है. लेकिन एनर्जी पूछा है, एनर्जी की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? किलो वॉट आवर. So divided by 1000 we will get 0.36 kilowatt hour, or you can call it 0.36 यूनिट. 1 डे में पूछा था. अगर मंथ में पूछा था तो मल्टीप्लाइड बाय 30. जितने टाइम में पूछेंगे वी कैन डू इट. राइट. 1 घंटे में तो चला वो कितनी देर के लिए? 6 आवर्स के लिए. मल्टीप्लाई करके एक दिन का हमने यूनिट्स निकाला उसका. लेट्स सी दिस वन. एक हाउस होल्ड है जो 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम करता है ड्यूरिंग अ मंथ. हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल्स? 250 यूनिट्स है. It has consumed 250 units during a month. सिंपली पूछा है जूल्स में कितनी होगी ये एनर्जी. तो 250 यूनिट्स का मतलब क्या हुआ? 250 किलोवाट आवर. यस और नो? अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें 250 इंटू किलोवाट को वॉट लिखो तो 1000 वॉट इंटू 1 आवर. नेक्स्ट जूल्स में कन्वर्ट करनी है. 250,000 वॉट को हम क्या लिख सकते हैं? जूल पर सेकेंड. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3600 से मल्टीप्लाई. 1 आवर इज कम्प्लीट टू कन्वर्टेड टू सेकेंड्स. तो अल्टीमेटली कितना आ गया? 25 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड विथ 3600. ये कैलकुलेट कर सकते हैं आप. दिस मच जूल्स. राइट. इस तरह हम यूनिट्स को या किलोवाट आवर को जूल्स में कन्वर्ट करते हैं. ऑलराइट गाइस, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. क्या है एनर्जी की फॉर्म्स, कमर्शियल यूनिट क्या है, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी. पावर क्या है, किसका पावर ज़्यादा होगा, किसका कम होगा. जो जल्दी चढ़ेगा ना, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. तो जो टाइम कम ले रहा है उसका पावर ज़्यादा है टू डू द सेम वर्क. वर्क सेम होना चाहिए. ऑलराइट गाइस, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. कोई भी कन्फ्यूजन आए, डू कमेंट. थैंक यू.